गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू चैनल पीसीबी बाबा। मेरा नाम देवेंद्र है। आइए चलिए हम लोग 6 स्टैंडर्ड के चौथे लेसन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म को देखेंगे आज। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हम लोग तमिलनाडु हिस्ट्री के 6th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड के सारे जितने भी लेसन हैं उसको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 6th स्टैंडर्ड के चौथे लेसन को, जिसका नाम है जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म में क्या लिखा है? 6th सेंचुरी वॉज अ पीरियड ऑफ इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग। ड्यूरिंग दैट पीरियड जैनिज्म एंड बुद्धिज्म अरोज इन इंडिया। 6th सेंचुरी, देखिए जब जीसस क्राइस्ट का उदय हुआ था उसके 600वीं जो ईयर थी, या फिर कह सकते हैं जो 6ठी शताब्दी थी, जीसस क्राइस्ट के उदय के पहले की जो 6ठी शताब्दी थी, उस वक्त में बौद्धिक जागृति का उदय हुआ, जिसमें 2 धर्म का उदय होता है, जिसका नाम है जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। 2 रिलीजियस एग्जिस्ट टू रिफॉर्म द सोशियो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। ये जो 2 धर्म हैं ये क्या करते हैं? ये समाज को समाज के धार्मिक सुधार को और ज़्यादा सुधारते हैं। जो धर्म हैं उनको अच्छी तरह से सुधारने का प्रयास करते हैं, धर्म की परिभाषा को और अच्छी तरह बताने का प्रयास करते हैं। इनका उद्देश्य क्या रहता है? इनका उद्देश्य ये रहता है कि समाज में फैले हुए अंधविश्वासों को हटाना, और जो कर्म कांड के नाम पर जो भी पशु की बलि दी जाती है और भी बहुत सारे ऐसे कर्म किए जाते हैं जो रूढ़िवादी और कट्टरता को दर्शाते हों, उनको हटाना। और साथ ही साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का बोलबाला जो बहुत ही हद तक फैल चुका था उस वक्त में, उसको हटाने का काम जैनिज्म और बुद्धिज्म ने किया। देखिए वर्धमान महावीर जो थे वह जैनिज्म के फाउंडर थे, और गौतम बुद्ध जो थे वह बुद्धिज्म के फाउंडर थे। चलिए आइए जैनिज्म को पहले देखते हैं, फिर बाद में हम बुद्धिज्म को देखेंगे। जैनिज्म जो है, जैनिज्म वर्ड जो है ये वर्ड डिराइव हुआ है जैन वर्ड से, और जैन वर्ड जो है ये डिराइव हुआ है वर्ड जिना से। जिना का मतलब क्या होता है? जिना का मतलब होता है कॉन्करर। कॉन्करर मतलब होता है जीतने वाला। अगर हिंदी में कहें तो जिन जो है ये संस्कृत शब्द है, और ये जी धातु से बना है। जी मतलब जीतना, और न का मतलब होता है वाला, जीतने वाला। जिन मतलब होता है जीतने वाला। जिन्होंने अपने तन मन और वाणी को जीत लिया है और विशिष्ट आत्मज्ञान को पाकर सर्वज्ञ और पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उन आप्त मनुष्य या फिर कुशल मनुष्य को हम जिनेंद्र या जिन कहते हैं। ओके, देखिए जैनिज्म में टोटल 24 ग्रेट टीचर्स थे। उनमें से सबसे लास्ट जो थे वो लॉर्ड महावीरा थे, और जो शुरुआत के थे जो सबसे पहले टीचर्स थे उनको कहते हैं ऋषभनाथ। ऋषभनाथ का एक और नाम भी था, जिसका नाम था ऋषभनाथ जी का एक और नाम था जो है था आदिनाथ। आइए हम लोग आगे चलते हैं और इसके बारे में समझते हैं अच्छी तरह से। इन जैनिज्म में 24 तीर्थंकर्स वेयर वर्शिप्ड। जैनिज्म में जो है 24 तीर्थंकर की पूजा की जाती है। ओके, 24 तीर्थंकरों की पूजा की जाती है जैनिज्म में। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि तीर्थंकर का मतलब क्या होता है। तीर्थंकर को सिनोनिम्स जो होता है हिंदी में, उसे हम कहते हैं अरिहंत या जिनेंद्र। तीर्थंकर का मतलब होता है जो संसार सागर से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करता है, वह तीर्थंकर होता है। इसका मतलब होता है संसार सागर का मतलब होता है जन्म मरण के चक्र, और तीर्थ मतलब होता है एक रास्ता बनाता है जन्म मरण के चक्र के से लेकर मोक्ष के बीच में। जन्म मरण के चक्र से लेकर मोक्ष तक जाने के बीच में जो एक पायाब का निर्माण करता है या फिर एक रास्ते का निर्माण करता है, उसे हम कहते हैं तीर्थंकर। तीर्थंकर कौन होता है? तीर्थंकर वह व्यक्ति होता है जिन्होंने काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर आदि पर विजय प्राप्त कर ली हो। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि तीर्थंकर का मतलब क्या होता है। ऋषभनाथ के जी के बारे में आपको थोड़ा बता दूं। ऋषभनाथ जो हैं उनको आदिनाथ भी कहा जाता है। ऋषभनाथ के पुत्र भरत थे, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, और ऋषभ का विवाह जो है वह इंद्र की पुत्री जयंती से हुआ था, ऐसा कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। कॉज ऑफ ओरिजिन। इस धर्म का या फिर जैनिज्म और बुद्धिज्म का उदय क्यों हुआ? इसका उदय इसलिए हुआ क्योंकि उस वक्त में ब्राह्मणों के बढ़ते जटिल कर्मकांडों की प्रक्रिया के कारण, और उनके बीच में कट्टरता और रूढ़िवाद का उदय हो गया था कि ये जो हैं ये विचारधारा स्थिर है, और इसी विश्वास पे वो लोग दृढ़ रहते थे। मतलब कौन सी विचारधारा ऐसी थी? देखिए समाज में जो वर्ण के नाम पे जो बोलबाला फैल गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो धर्म फैल गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये सबके मन मस्तिष्क में एक कट्टरता या रूढ़िवाद को पैदा कर दिया था कि यह है जो है ये फिक्स है। इसको हटाने का काम किसने किया? जैनिज्म और बुद्धिज्म में। चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं। देखिए यहाँ पर 24 तीर्थंकरों का नाम दिया गया है, और उस वक्त के तीर्थंकरों का हर एक का अपना एक ऑन प्राइवेट सिंबल होता था।
जैसे लॉर्ड ऋषभ का सिंबल क्या था, बुल, इसी तरह बहुत सारे जितने भी 24 तीर्थंकर है सबका नाम यहाँ पे दिया है, उसके साथ में सिंबल दिया है। और प्लेस ऑफ निर्वाण, जहाँ पर वो मोक्ष प्राप्त हुए, या फिर हम कहें सामान्य भाषाओं में तो जहाँ पर वे उनको मोक्ष प्राप्त हुआ या फिर डाइड हुए, जहाँ पर उनकी मृत्यु हुई। और देखिए यहाँ पर लास्ट जो है लॉर्ड महावीरा का सिंबल क्या है, लायन। और ये कहाँ पर इनका मोक्ष प्राप्त हुआ, कहाँ पर ये मृत्यु हुई इनकी, पावापुरी में, जो बिहार में आता है। ओके, चलिए आगे समझते हैं वर्धमान महावीर के बारे में, क्योंकि वर्धमान महावीर ने स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन का काम किया था जैनिज्म के धर्म को बनाने में। चलिए जैनिज्म धर्म के वर्धमान महावीर के बारे में जानते हैं। ये कब से कब तक जिए, ये BC 534 से लेकर BC 462 तक इनका समय चक्र रहा, जीवन चक्र रहा। और ये कहाँ पे इनको जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था कुंडाग्राम नियर वैशाली नगर, विच इज़ नाउ इन बिहार, जो बिहार में है। और ये किससे संबंधित थे, किस वंश से संबंधित थे, ये जैत्रक वंश से संबंधित रखते थे, जो कि एक राजसी परिवार था मगध का। इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, जो जैत्रक वंश के राजा थे। और इनकी माँ जो त्रिशला थी, यह चेतक की बहन थी। चेतक जो है यह कैशल वैशाली नगर के राजा थे। और उनकी वाइफ जो थी उनका नाम था यशोदा, और उनकी बेटी का नाम था अनुजा प्रियदर्शना। ओके, एट द एज ऑफ 30 ईयर्स, इन्होंने 30 साल की उम्र में इन्होंने घर का त्याग कर दिया और यह क्या बन गए, सन्यासी बन गए। और ही प्रैक्टिस्ड ऑस्टेरिटी, इन्होंने कठोर श्रम साध्य किया या फिर कठोर श्रम की पूजा की, जिसके कारण उनको बाद में एक स्पिरिचुअल नॉलेज हुआ जिसको कहा जाता है कैवल्य। और वह स्पिरिचुअल नॉलेज क्या था, इन्होंने दुख और सुख के ऊपर विजय प्राप्त कर ली थी एट द एज ऑफ 42 ईयर्स। और इन्होंने पहला अपना जो प्रवचन दिया था वो कहाँ पर दिया था, इन्होंने अपना पहला प्रवचन जो है वह दिया था राजगीर के विपुलाचल पहाड़ियों पर। वर्धमान महावीर ने अपना पहला जो उपदेश दिया वह कहाँ दिया, राजगीर के विपुलाचल पहाड़ियों पर, जो कि बिहार में आता है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ए सिंबल वॉज एसोसिएटेड विद एवरी तीर्थंकर एंड महावीर लाइन। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि जो तीर्थंकर थे वे टोटल 24 थे, और हर तीर्थंकर के अपने अपने सिंबल थे। और महावीर का सिंबल क्या था, लायन था। और इन्होंने अपने मिशन को कहाँ कहाँ तक फैलाया, कौशा, मगधा, मिथिला और चंपा में। और यह 72 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई इनकी 468 BC में, कहाँ पर, पावापुरी बिहार में। और इन्होंने क्या बताया, इन्होंने दुख और सुख को बरोबर बताया, ना कोई बड़ा ना छोटा है। और यह सत्य के ऊपर विजय प्राप्त कर चुके थे, इसलिए इनको क्या कहा गया, जिन कहा गया। और जिन का मतलब होता है कॉन्करर। और पीपल जो लोग थे इनको एक और नाम से बुलाते थे महावीरा वेंट टू मेनी प्लेसेस प्रीचिंग फॉर हिज प्रिंसिपल फॉर 30 ईयर्स। महावीर जो थे वे बहुत सारे जगहों पर गए और उन्होंने तपस्या की और बहुत सारे प्रवचन भी किए इन 30 सालों में। वाई आर पीपल, और इनके मन में जो इन्होंने घर को छोड़ा था और उसके बाद उन्होंने दुख और सुख को समान बताया और जो सत्य के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, जो बाद में इन्हें जिना और कॉन्करर कहा गया, ये सब बातें, या फिर कह सकते हैं एक महावीर का उदय कैसे हुआ, ये इसका कारण क्या था। उसका कारण ये था कि जब ये फैमिली में थे तो कई लोग को देखते थे जन्म होते हुए और कई लोग को मरते भी देखे, तो उनके मन में ये बातें घर कर गई कि क्यों पीपल पैदा होते हैं और क्यों मरते हैं। तो उनके वंश में जो लोग पैदा होते थे वह तो बचपन से ही राजा के बेटे थे, तो उनके घर में वैभव और सुख समृद्धि था ही। लेकिन वह जब गरीबों को देखते थे तो जो अपने घर में जो उनके घर में जो लोग पैदा होते थे वह तो सुखी जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन जो गरीब घर में लोग पैदा होते थे वह रोज़ हमेशा दुख और दरिद्र के शिकार होते थे। तो यह उनके मन में घर कर गई थी और वे लोगों की मृत्यु को भी देखकर एक अचंभा देखते थे, क्योंकि यह दिन सबके साथ होना है, जो उनके मन में एक डर पैदा भावना कर दे रहा था। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ देयर सफरिंग्स। और साथ ही साथ वे रोज़ देखते थे कि इंसान जैसे जैसे परिवार में और सम्मिलित होते जाता है वैसे वैसे उसके मस्तिष्क में या फिर उसके दिमाग में या फिर वो पूरी तरह से ग्रसित हो जाता है, दुखी होने लगता है। यह सब क्वेश्चन जो उनके मन में उदय करने लगी और उसके साथ ही साथ वे सोचने लगे कि हर कोई इंसान क्यों दूसरे को धोखा देता है और खुद भी उसी धोखे के जाल में फंसा रहता है। और कुछ लोगों ने, जब वे छोटे थे तो कुछ लोगों ने यह भी कहा था कि यह जो है इंसान जो दुख उठाता है यह उसके पिछले जन्म के कर्मों का फल है। तो यह सब बातें उनके मन में घर कर गई थी, जिससे कारण उन्होंने यह मन में ठान लिया था कि हम लोग क्या करें जिससे कारण हमसे कोई पाप ना हो, क्योंकि इंसान जो इस जन्म में
जितने भी दुख उठाता है वो उसके पिछले जन्म का फल होता है। तो वह उसने अपने मन में एक बात ठान ली कि हम लोग ऐसा क्या करें जिससे कारण हमारे से कोई भी पाप ना हो। तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारे रूल्स निकाले। कठोर श्रम साध्य करने के बाद 12 साल की कठोर तपस्या के बाद उनको पता चला, उन्होंने बताया सबको कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें कभी भी किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए, और अगर कोई इससे नुकसान करता है तो वह मनुष्य खुद अपने दुख उठाने का जिम्मेदार होता है, और इसीलिए हमें किसी भी जीवित जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने एक निषिद्ध जीवन जीने का प्रयास किया और लोगों को भी ऐसे जीने की परिभाषा को बतलाया। और उन्होंने अपने अनुयायियों को कहा कि सबसे पहला सिद्धांत जो उन्होंने बताया वह था अहिंसा और नॉन वायलेंस। और इसके साथ ही साथ उन्होंने बताया, इस बात पे जोर दिया कि कभी भी किसी जीवित जीव को मारना नहीं चाहिए। और साथ ही साथ इसके नाते उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्लोथ को निकाल कर रख दिया कि किसी भी जीवित जीव को मारकर उसका खाल का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। इसके लिए उन्होंने क्या किया, कपड़ों को निकाल कर रख दिया। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि खेती की किसानी के लिए कभी भी किसी को एक दूसरे से युद्ध नहीं करना चाहिए। इसके नाते उन्होंने क्या किया, उन्होंने जैन धर्म को अपनी आजीविका ट्रेड एंड कॉमर्स लेन देन या फिर आयात निर्यात की आजीविका बनाने को कहा। रिलीजन प्रीच दैट दे लीड अ रेस्ट्रिक्टेड लाइफ, और साथ ही साथ एक निषिद्ध जीवन जीने की परिभाषा को सिखाया। देखिए यहाँ पर 24 तीर्थंकरों के चिन्ह आपको साथ में दिखाई देंगे जो इमेज के साथ में दिया है, आप इसको देखें और या आप इसको समझें। अब चलते हैं सेक्ट की ओर जो संप्रदाय कहलाता है। संप्रदाय के बारे में देखिए क्या लिखा है। जब संप्रदाय जैन धर्म के संप्रदाय के बारे में जानते हैं, देखिए जब तक जैन धर्म के लास्ट तीर्थंकर लॉर्ड महावीरा जीवित थे तब तक जैन धर्म जो है वह एक में था, लेकिन उनके मरने के बाद में बहुत सारे आचार्य आए। वह आचार्यों में क्या हो गया, धीरे धीरे क्या हो गए, कुछ ऐसी बातें हुई जिसके कारण जैन धर्म दो भागों में बट गया, दिगंबर और श्वेतांबर। और वो कारण क्या थे, कारण ये थे कि एक वक्त के जैन धर्म में आचार्य थे भद्रबाहु, वह नॉर्थ इंडिया में थे। तो उस वक्त क्या हो गया था, अकाल होने की संभावना आ गई थी, जिससे कारण आचार्य भद्रबाहु ने क्या किया, सभी साधुओं को बोला कि दक्षिण भारत की ओर चलें क्योंकि उत्तर भारत में अकाल पड़ने वाला है। इनकी बातों को सुनकर कई साधु उनके साथ चल पड़े और कई साधु उत्तर भारत में ही रुक गए। कई साधु भद्रबाहु की बात सुनकर, आचार्य भद्रबाहु की बात सुनकर दक्षिण भारत की ओर चले गए और कुछ साधु उनके साथ नहीं गए, वो उत्तर भारत में रुक गए। तो जो दक्षिण भारत में गए, आचार्य भद्रबाहु की कठिन श्रम के कठिन तपस्या के बीच में ही रहे, जिसके कारण उन्होंने पूरी तरह से उनके रूल्स को, नियम को फॉलो किया, जैन के नियम को। लेकिन जो वहाँ उत्तर भारत में ही रुके रह गए, वे क्या किए, धीरे धीरे थोड़ा ढीला रवैया करने लगे, जिसके कारण उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे श्वेत कपड़ा पहनना शुरू कर दिया, जिससे कारण नॉर्थ इंडिया में जो उस वक्त के लोग रहने लगे उन्होंने श्वेत कपड़ा पहनना शुरू किया। वे लोग कहला दिए श्वेतांबर, और जो पूरे नग्न रहते थे वो क्या कहलाए, दिगंबर। ओके, अब चलिए दिगंबर और श्वेतांबर के बारे में समझते हैं। देखिए दिगंबर और श्वेतांबर में भेद क्या है। दिगंबर में क्या होता है कि लोग क्या होते हैं, पूर्ण तरह से नग्न होते हैं, नंगे रहते हैं, ठीक है। इसमें जो मेल होता है, जो पुरुष होता है, वह पूरी तरह से कपड़े नहीं पहनता है, और जो स्त्री होती है वह कपड़े तो पहनती है लेकिन वो सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनती और चुस्त कपड़ा नहीं पहनती है, ठीक है। और साथ ही साथ वह प्लेन वाइट साड़ी अपने शरीर पर लटकाती हैं। और ये क्या लिखा गया है, फॉलो ऑल द वेव्स। और ये साथ ही साथ जैन धर्म के द्वारा बतलाए गए जो सारी प्रक्रियाएं हैं उनको पूरी तरह से फॉलो करती हैं। अभी आगे आएगा कि उन जैन धर्म के जो महावीर ने 5 सिद्धांत या फिर जो 3 रत्न दिए हैं वह कौन कौन से हैं, लेकिन दिगंबर और श्वेतांबर के बारे में आप जान लीजिए। वे 5 सिद्धांतों को फॉलो करते थे, जो था सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। और यह इनका मानना था दिगंबरों का, कि दिगंबर धर्म का मानना यह था कि औरत कभी भी मोक्ष नहीं पा सकती, और इसके जो मेन अनुयायी थे वो थे भद्रबाहु। श्वेतांबर के बारे में जानते हैं। श्वेतांबर क्या करते थे, व्हाइट क्लॉथ पहनते थे और ये 4 प्रतिज्ञाओं का पालन करते थे, एक प्रतिज्ञा को छोड़ के जो था ब्रह्मचर्य। और इनका मानना था कि औरत भी मोक्ष प्राप्त करती है। और इसके जो मेन अनुयायी थे वह थे स्थूलभद्र। अब चलिए आगे चलते हैं। जैन काउंसिल की जैन समिति जो है वह कहाँ पर हेल्ड हुई। जैन समिति का जो पहला समिति जो पहली हुई वह कहाँ पे हुआ, पाटलिपुत्र बिहार में 3rd सेंचुरी BC, बिफोर क्राइस्ट के 3rd सेंचुरी में, जिसके अध्यक्षता कर रहे थे स्थूलभद्र जी। अब चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा, सेकंड जैन काउंसिल ये कहाँ पर हेल्ड हुआ, ये वल्लभी में हेल्ड हुआ, 512 एनो डोमिनी में हेल्ड हुआ। और इसके अध्यक्षता कौन कर रहे थे, देवर्धि कृष्ण क्षमा शर्मा। अब चलते हैं फाइनल काम। यहाँ पे देखिए एक चीज़ लिखा है, फाइनल कंपाइलेशन ऑफ 12 अंगास एंड 12 उपंगास। इसका मतलब क्या होता है, देखिए मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। जो भगवान महावीर थे
वह जब तक जीवित थे वह क्या करते थे, लोगों को उपदेश देते रहे, और उपदेश तो मौखिक देते रहे और ना ही उसके ऊपर कोई किताब उन्होंने लिखा। लेकिन जब महावीर जी जब डाइड हो गए, उनकी मृत्यु हो गई, तो उसके बाद जो प्रमुख उनके शिष्य थे उन्होंने क्या किया, उनके जो उपदेश थे उनको उन्होंने क्या किया था, ग्रहण किया था, आत्मसात किया था। उसको उन्होंने क्या किया, उन्होंने आगे के भविष्य को पता चले कि उन्होंने क्या बोला था, उसके लिए उन्होंने ग्रंथ लिखा, और इस ग्रंथ को उन्होंने 46 भागों में बांटा, और इस 46 भागों में से 12 अंग ग्रंथ आते हैं और 12 उपग्रंथ आते हैं। यही 12 अंगास और 12 उपंगास हैं। वैसे 46 ग्रंथ में जो 12 अंगास और 12 उपंगास के अलावा और भी जो आते हैं, 24 यहीं पे हो गए, और जो 22 और आते हैं वे हैं 10 प्रकीर्ण ग्रंथ, 6 छेद ग्रंथ, 4 मूल सूत्र और 2 स्वतंत्र ग्रंथ। ओके, अब चलते हैं जैन आर्किटेक्चर, जैन वास्तुकला के बारे में। देखिए यहाँ पर बताया गया है जैन की वास्तुकला के बारे में कहाँ कहाँ आपको दिखाई देती है। एलोरा केव्स महाराष्ट्र में, मानीटुंगी केव महाराष्ट्र में, गजपंता केव महाराष्ट्र में, उदयगिरी खंडगिरी केव्स उड़ीसा में, डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे ही पूछ ले जाते हैं। हाथी गुम्फा केव उड़ीसा में, और सीतानवसल केव तमिलनाडु में। और स्टैच्यू, उनकी मूर्ति कहाँ कहाँ पर है, गोमतेश्वरा बाहुबली स्टैच्यू श्रवण बेलगोला कर्नाटका में है, जो है लॉर्ड महावीरा की। और लास्ट जो है स्टैच्यू ऑफ अहिंसा ऋषभनाथ जी का ये स्टैच्यू है, जो मंगीटुंगी हिल्स महाराष्ट्र में है। अब चलिए जिनेयालया टेम्पल, जैन का मंदिर कहाँ कहाँ पर है, दिलवारा टेम्पल माउंट आबू राजस्थान में, और गिरनारायण पालिताना टेम्पल गुजरात में, और मुक्तागिरी टेम्पल महाराष्ट्र में। जैन लिटरेचर, जैन के साहित्य जो है उनके बारे में देखिए। जैन साहित्य जो है 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक है आगम और कैनोनिकल लेक्चर। ये इसका मतलब मैंने अभी अभी आपको बताया, जो भगवान महावीर के जो उपदेश थे उनको उनके प्रमुख शिष्यों ने क्या किया था, कंपाइल किया था ग्रंथ में वैसे का वैसे ही लिखा था। और वो कौन सी भाषा में लिखा था, उन्हें अर्धमगधी और प्राकृत लैंग्वेज में लिखा था। तो ये जो है, ये जो बुकें ग्रंथ अर्धमगधी और प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई, इनको कहते हैं अंगम लिटरेचर। और साथ ही साथ में एक और लिटरेचर होता है नॉन अंगम लिटरेचर। ये क्या है, देखिए अंगम लिटरेचर जो है वह प्राकृत और अर्धमगधी भाषा में लिखी गई है, और नॉन अंगम लिटरेचर है इन 2 भाषाओं को छोड़कर बाकी जो संस्कृत, ओल्ड मराठी, राजस्थान गुजराती, हिंदी, कन्नड़, तमिल, जर्मन, इंग्लिश, इन सब भाषाओं में जो लिखी गई हैं इन ग्रंथों को, उन्हें कहते हैं नॉन अगम लिटरेचर। इनको ट्रांसलेट किया गया है ताकि और लोग भी समझ सके। कंट्रीब्यूशन ऑफ जैनिज्म का कंट्रीब्यूशन क्या है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने वर्ण ऑर्डर, जो समाज में वर्ण व्यवस्था थी उससे क्या किया, उसको सुधारने का प्रयास किया। और साथ साथ में इन्होंने 2 लैंग्वेज दिया, प्राकृत और कन्नड़ा। और साथ ही साथ में इन्होंने साहित्य और वास्तुकला का भी भरपूर योगदान दिया। ठीक है, अब चलते हैं इनके 3 जेम्स और त्रिरत्न जो भगवान महावीर ने उपदेश दिया था इसका फॉलो करने के लिए। वे कौन कौन से हैं, वे 3 हैं, राइट बिलीफ, राइट नॉलेज, राइट एक्शन। सही विश्वास, सही कर्म और उसके बाद सही कार्य। देखिए इसको समझने के लिए, जैसे कोई बीमार व्यक्ति है वह डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसे दवाई देता है और पर्ची देता है लिख के, डॉक्टर उसको दवाई देता है और खाने को कहता है, तो वो क्या करता है, पर्ची ले जाता है, मेडिकल में देता है, तो मेडिकल वाले दवाई देते हैं। वह दवाई देखकर वो जान जाता है कि जब कि ये दवाई से मैं ठीक हो जाऊँगा। एक तो हो गया ये राइट बिलीफ। राइट बिलीफ के बाद फिर क्या होता है, जब वो पीने लगता है, उसे ठीक होने लगता है, तो उसको ज्ञान हो जाता है कि ये बीमारी से, इस बीमारी में मैं ये दवा लूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। ये होगा राइट नॉलेज। और फिर बाद में वह जब ठीक हो जाता है तो वापस पहले जैसा हो जाता है। जब ठीक नहीं था तो अलग था, जब ठीक हो गया तो फिर से ठीक हो गया। या फिर हम ऐसे समझ सकते हैं कि दवाई जो पिया उसने क्या किया, राइट एक्शन किया। तो राइट एक्शन क्या होता है, आप अगर किसी भी चीज़ पर भरोसा करते हैं और उसके बारे में सही ज्ञान रखते हैं तो आप सही कार्य करेंगे। तो उन्होंने बोला कि राइट नॉलेज, राइट बिलीफ और राइट एक्शन, ये 3 रत्न हैं जैन ग्रंथ के, जैन धर्म के। और साथ साथ में 5 सिद्धांतों का पालन करने को कहा, जो है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य में। देखिए पहला अहिंसा। अहिंसा क्या है, देखिए अहिंसा में कहा गया है कि संसार में जितने भी जीव हैं सभी समान हैं, इसीलिए जीव की हत्या करना एक पाप है, जीव हत्या एक हिंसा है। और साथ साथ में इन्होंने बोला कि अपने बातों से अगर आप जानबूझकर दूसरों का अपमान या फिर भावनात्मक रूप से उससे प्रताड़ना देते हैं तो ये भी क्या है, एक हिंसा है। और उन्होंने ये भी बताया कि गृहस्थ जीवन जो है वह होप के बल पे चलता है, आशाओं के बल पे चलता है, सपनों के बल पे चलता है। और जब वे सपने पूरे नहीं हो पाते हैं तो वह एक हिंसा का रूप, हिंसा को जन्म देती है। इसीलिए उन्होंने इसको त्यागने को कहा। अब चलते हैं सत्य की ओर। सत्य, उन्होंने बोला कि सत्य बोलने से हिचकिचाना नहीं, डरना नहीं चाहिए, लेकिन अगर सत्य से
किसी की जीवन खतरे में पड़ती है तो उस वक्त झूठ बोल देना भी सत्य कहलाता है। अब चलते हैं अस्त्य की ओर। अस्त्य जो है, अस्त्य मतलब होता है चोरी नहीं करना। और ब्रह्मचर्य आप जानते हैं सेलिबेसी। और अपरिग्रह ये जो है इसका मतलब ये होता है कि एक सीमा से मतलब एक लिमिट से ज़्यादा धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन ज़्यादा इकट्ठा होने से उसका लोभ हो जाता है, लोभ से अहंकार भी जन्म लेता है। इसलिए मनुष्य को एक सीमित धन रखना चाहिए और उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। ये सब इसका मतलब है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, किंग्स हु फॉलोड जैनिज्म, वे राजा लोग जो उन्होंने जैनिज्म को फॉलो किया। चंद्रगुप्त मौर्य, कलिगंतु करविलिन और कुन पांड्यान और महेंद्र वर्मन पल्लव। ये कुन पांड्यान, महेंद्र वर्मन पल्लव और कलिगंतु करविलिन ये दक्षिण भारत के राजा लोग हैं। आगे चलते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ जैनिज्म जैन्स टू तमिल लिटरेचर। देखिए यहाँ पर जैन का योगदान तमिल साहित्य में, यहाँ पर सब लोग का नाम लिखा है। इसको आप प्लीज़ इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली ऐसे पूछ लिया जाता है। अब चलते हैं बुद्धिज़्म की ओर। इसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ थोड़ा सा। बुद्धिज़्म के बारे में आइए चलते हैं। अब बुद्धिज़्म को पढ़ते हैं। बुद्धिज़्म का ओरिजिन, उदय कहाँ से हुआ। गौतम बुद्ध जो हैं बुद्धिज़्म के फाउंडर थे। और ये कहाँ पैदा हुए थे। ये रॉयल फैमिली में पैदा हुए थे, शाक्य वंश में पैदा हुए थे, जो कपिलवस्तु लुम्बिनी में है, जो इंडियन नेपाल बॉर्डर में इस वक्त के प्रेजेंट टाइम में है। इनका ओरिजिनल नेम जो था वह सिद्धार्थ था, लॉर्ड बुद्धा। गौतम बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ था। और इनका जीवन कब से कब तक था, 563 BC से 483 BC तक। और इनके पिताजी का नाम था सुधोधन, जो शाक्य डायनेस्टी के राजा थे। और इनकी माता जो माया देवी थी, यह गौतम बुद्ध को पैदा करने के 7वें दिन, मतलब पैदा किए उसके बाद 7वें दिन पे इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके नाते ये अपने इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ करती हैं। और यह 16 साल की उम्र में इनकी शादी हो जाती है। इनकी पत्नी का नाम यशोदा और इनके बेटे का नाम राहुल था। इवन एट हिज अर्ली एज, यह बचपन से ही इस बारे में जानने को बहुत उत्सुक थे कि इस संसार में चल क्या रहा है। उनको शिकार और वैभव से कोई भी लेना देना नहीं था। वह लोगों की गरीबी और दरिद्रता को देखकर बहुत ज़्यादा प्रभावित होते थे। और उन्होंने ये भी देखा, ही वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द लग्जरी ऑफ वन साइड, पॉवर्टी, सिकनेस एंड ओल्ड एज ऑन द अदर साइड, ही डिसोन्ड हिज पेरेंट्स, वाइफ एंड सन। उन्होंने संसार के एक पक्ष को देखा जिसमें सुख और वैभव था, और दूसरे पक्ष को देखा जिसमें गरीबी और दरिद्रता और दुख थी। इन दोनों को देखकर उन्होंने क्या किया, उन्होंने समाज को अच्छी तरह समझने के लिए अपने माता पिता, अपने वाइफ और अपने बेटों का त्याग कर दिया। देखिए मैंने एक बार, मुझे एक दोस्त ने बतलाया था, जब वो गौतम बुद्ध जी बौद्धित्व को प्राप्त हो गए थे, तो उनकी जो सौतेली माँ थी वो भी उसमें शामिल होना चाहती थी सन्यासी में, लेकिन उन्होंने उससे मना कर दिया था। उन्होंने ये बात इस बात को दर्शाती है कि उनकी जो सौतेली माँ थी उन्हें प्रताड़ना देती थी। प्रताड़ना देने के कारण वे क्या होते थे, हमेशा दुखी रहते थे और अपने दुख को लोगों की गरीबी और दरिद्रता से कनेक्ट करते थे। और फिर बाद में वह ऐसे समाज को भी देखते थे जिसमें वो पैदा हुए थे, लेकिन उसका उन्होंने कभी भी सुख नहीं लिया, जिसके कारण उन्हें पता चल गया कि सुख और दुख होते क्या है। और उनकी माँ की प्रताड़ना उनके दिल में ऐसी घर कर गई कि वो बहुत अंदर तक चली गई, और वो जान गए कि इस दुनिया में सुख और दुख जो है एक समान है, जो गौतम महावीर के द्वारा बोला गया था। इसके नाते वो सुख और दुख में कोई खुशी नहीं रखते थे। बाद में उन्होंने जब मृत्यु को करीब से देखा, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई और उसको करीब से देखा, तो उनके मन में एक बहुत अंदर से एक चेतना जागृत हो गई। जैसे कि कोई इंसान, कोई बच्चा होता है, जब तक वो मृत्यु को देखा नहीं होता, लेकिन पहली बार देखता है तो उसके दिल में डर समझ आता है कि ये मर गया। वैसा उनके चीज़ में 2-3 बार हुआ घटना, जिसके कारण उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस बात को, असलियत को जानने के लिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, क्योंकि वो जान गए कि एक दिन मेरी भी मृत्यु होने वाली है। इसलिए उन्होंने सबको छोड़ दिया। 29 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया और वह सुख समृद्धि को छोड़कर वह सन्यासी बन गए, और उन्होंने एक बहुत ही कठोर डिसिप्लिन को अपनाया। कहा जाता है कि वो 49 दिनों तक खाना नहीं खाए थे। उन्होंने ऐसा कठोर श्रम किया था, कठोर तपस्या की। और यहाँ पे कहा गया है कि गौतम जो हैं फिर उसके बाद बुद्धित्व को प्राप्त हो गए। कहाँ पर, पीपल के पेड़ के नीचे, जो बोध गया बिहार में है। मैं आपको यहाँ पर 1 मिनट बस बताना चाहता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि पेड़ के नीचे उनको बोधित्व को प्राप्त हुआ। असली बात ये थी कि उन्होंने जब 49 दिनों तक खाना नहीं खाया, खाना खाने के बाद जब उनकी शरीर जब एकदम निस्सहाय हो गई कि उठ बैठ नहीं पा रहे थे, तो उस वक्त उनके सामने उन्होंने एक चीज़ देखा। एक औरत लाती है, उनको खाना देती है,
खीर देती है, और कुछ खीर एक जानवर सामने देखा रहता है उसे भी दे देती है। कहती है अगर इसे ना दूँ तो ये पाप होगा। तो उसे ये पता चला कि जब ये औरत सोच के ये बोल रही है कि किसी दूसरे जानवर को भूखा रखना पाप है, तो खुद को भूखा रखना कहाँ से पुण्य हुआ? खुद के शरीर को भी रखना भी तो भूखा रखना भी तो पाप है। तो ये बात में जब उनके मन में उठी तो उन्होंने उस खीर को खाया, और खाने के बाद उनको पता चला कि कभी भी आप बिल्कुल भूखा रह के भी भगवान को नहीं पा सकते, और बिल्कुल सुख और वैभव प्राप्त करने पर भी भगवान नहीं पा सकते। बिल्कुल इसके बीच में चलना चाहिए। बीच में चलना चाहिए का मतलब ना भूखे रहिए ज़्यादा और ना बिल्कुल सुख और वैभव में रहिए, बीच में रहिए। और जब आप बीच रास्ते को अपनाएंगे तो आपको भगवान मिलना निश्चित है। और भगवान के बारे में देखिए, कबीर जी ने भी लिखा है, जो कि उस वक्त कबीर जी नहीं थे, कि पोथी पोथी पढ़ी जगमुआ पंडित बयान कोई ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित होए। देखिए, आप किसी हर इंसान को अगर रिस्पेक्ट करते हैं तो आप समझ लीजिए आप भगवान को पा जाएंगे। क्योंकि इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं, इंसानों को भगवान ने बनाया है। मूर्ति को तो इंसान ने बनाया है, लेकिन इंसान को भगवान ने बनाया है। चलिए आगे चलते हैं, हम अपना पढ़ाई करते हैं। बुद्ध ने जो है, उन्होंने अपना पहला प्रवचन सारनाथ में दिया था, जो कि बनारस के नज़दीक है, और इसे ही कहा जाता है धर्मचक्र परिवर्तन। जिसको उन्होंने पहला उपदेश दिया था उसी को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है, टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ। इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। और वे 80 साल की उम्र में 483 BC में मर गए। जो जगह है वह अभी कुशीनगर में है, यूपी में। और इस इवेंट को, जहाँ उनकी मृत्यु हुई कुशीनगर में, उनकी मृत्यु को क्या कहा जाता है? उस इवेंट को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्धिज्म के जो सिद्धांत थे वो क्या थे? उन्होंने बताया कि आपको न ज़्यादा सुख में रहना चाहिए और ना ही अपने शरीर को ज़्यादा कठोर तपस्या कराना चाहिए, बल्कि आपको क्या करना चाहिए? इसके बीच में मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए। और इस मध्यम मार्ग को अपना के ही आप क्या कर सकते हैं? आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। और इन्होंने क्या लिखा? द मेन टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म आर एनकैप्सुलेटेड इन द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ 4 नोबल ट्रूथ्स ऑफ। देखिए, यहाँ पर इन्होंने 4 नोबल ट्रूथ, 4 नैतिक ज्ञान दिए, और साथ ही में ही 4 नैतिक सत्य बताए, और साथ में उन्होंने अष्टांग मार्ग के बारे में बताया। 4 नैतिक सत्य क्या थे? लिखा है कि जीवन जो है वह दुख से भरा है, और किसी चीज़ की चाह करना ही क्या है? दुख का जड़ है। इसीलिए दुख तभी आपकी समाप्त हो सकती है जब आप किसी चीज़ की चाह न रखें। और लिखा है कि, और ये जो अष्टांग मार्ग है, यह क्या है? यह एक रास्ता है सारों को दुख को ख़त्म करने का। और वो क्या क्या है? राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट माइंडफुलनेस, राइट एफर्ट और राइट कॉन्सेंट्रेशन। और इसके साथ ही साथ में क्या किया गया है? बुद्ध ने सन्यासी और आम आदमी के लिए आचार संहिता की भी स्थापना की, जिसे पंचशील के रूप में जाना जाता है। और इसमें बताया गया कि इन पंचशील से आपको बचना चाहिए। वे कौन कौन सी हैं? वे हैं वायलेंस, स्टीलिंग, सेक्सुअल मिसकंडक्ट, लाइंग और गॉसिप, और टेकिंग इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस, एग्जाम्पल ड्रग्स और ड्रिंक। देखिए, लिखा है हिंसा नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, और यौन दुराचार नहीं करना चाहिए। लाइंग और गॉसिप्स मतलब एक दूसरे की चुगली नहीं करना चाहिए, और कभी भी आप मदिरा का पान न करें या फिर आप ड्रग्स न लें। ठीक है, यह उन्होंने बतलाया। चलिए आगे चलते हैं। बेजर बुद्धिस्ट टेक्स्ट। बुद्ध का उपदेश मौखिक था। देखिए, बुद्ध का उपदेश मौखिक था। उन्होंने 45 साल तक लोगों को सिखाया, और जो बोलते उसी को उनके अनुयायी, उनके शिष्य वैसे ही अपना लेते हैं। संघ ने शिक्षाओं को स्मरण रखा। जो उनके अनुयायी थे उन्होंने क्या किया? उनके शिक्षाओं को स्मरण रखा, और त्योहारों और विशेष अवसरों पर सामूहिक पाठ किए। शिक्षाओं का पूर्वाभ्यास किया गया, और प्रथम परिषद में प्रमाणित किया गया कि 483 ईसा पूर्व 3 पिटकों में विभाजित किया गया। देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है, आप इसको समझें। ठीक है। देखिए, जो गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध ने जितनी भी बातें बोली थी, उनके शिष्यों ने उनको क्या किया था? पूरी तरह से आत्मसात कर लिया था, ग्रहण कर लिया था। ग्रहण करने के बाद इसको क्या किया गया? इसको किसी ग्रंथ में लिख दिया गया, और जो ग्रंथ में लिखा गया था वह 25 ईसा पूर्व में लिखा गया था, और वह पाली भाषा में लिखा गया था। ठीक है, आइए उसको देखते हैं। इन ऑर्डर टू स्प्रेड द ट्रूथ। ठीक है, ये जो आपको बुक के बारे में लिखा गया, इसके बारे में अभी आपको बतलाया जाता है। पहले थोड़ा सा और भी देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है? जो गौतम बुद्ध के अनुयायी थे, ये क्या किए? ये सच्चाई को
घूम घूम कर हर जगह बतलाए। और इन्होंने क्या लिखा है, बुद्धिस्ट मॉन्क्स कम फॉरवर्ड टू स्प्रेड द प्रिंसिपल ऑफ बुद्धा। और बुद्धिस्ट के जो मॉन्क थे, भिक्षु थे, वही आगे बढ़कर उनके सिद्धांतों को लोगों को बताएं। और जो उनके भिक्षु थे, उनके संघ को क्या कहा जाता था, संगम कहा जाता था। जो बुद्धिस्ट के भिक्षु थे वह एक साथ चलते थे, जिसे कहा जाता था संगम। और मैनी किंग्स फॉलोज बुद्धिज्म लाइक जैनिज्म। और बहुत सारे राजाओं ने जैनिज्म की तरह ही बुद्धिज्म को अपनाया, जिसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण किंग आते हैं, किंग अशोक। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म वर एट द जेनिथ टिल द 6th सेंचुरी। इसमें क्या लिखा है, बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है वह 6th सेंचुरी में अपने उत्कृष्टता पर थे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बुद्धिस्ट काउंसिल, बुद्धिस्ट की 4 समितियाँ हुई और चारों के बारे में यहाँ पर बतलाया गया है। चलिए आइए देखते हैं। देखिए पहला हुआ था, इट वॉज हेल्ड सून आफ्टर द महापरिनिर्वाण ऑफ द बुद्धा। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद ही इसको रखा गया था, अराउंड 483 BC में ही। किसके संरक्षक में, किंग अजातशत्रु के संरक्षक में, जिसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे, महाकश्यप, जो उस वक्त के मॉन्क थे। और यह कहाँ पर हेल्ड हुआ था, यह राजगीर में हेल्ड हुआ था, सत्यपानी केव में। और द काउंसिल वाज हेल्ड एट द पर्पस ऑफ बुद्धा's टीचिंग सुत्ता रूल्स ऑफ डिसाइपल ड्यूरिंग द काउंसिल टीचिंग ऑफ बुद्धा's वर डिवाइडेड इन 3 पथिकास। देखिए ये जो समिति हेल्ड हुई थी, यहाँ समिति पर जो बुद्ध ने उपदेश दिया था, इनके बुद्ध के उपदेशों को क्या किया गया था, 3 भागों में बांटा गया था, जिसको कहते हैं त्रिपटका, जिसको कहते हैं 3 पिटारी 3 बास्केट। ठीक है। और वो 3 पिटारी 3 बास्केट कौन कौन से थे, विनय पिटक और सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। इसके बारे में मैं आपको बताता हूं, क्योंकि इसके बारे में नीचे पूरी तरह से लिखा गया है। पहले आप समझ लीजिए कि इस काउंसिल में क्या किया गया था, 3 पिटक को बनाया गया था, 3 पिटक में डिवाइड किया गया था, ये आप याद रखिए। और तीनों पिटक कौन से थे, बुद्ध के उपदेशों को जो ग्रंथ में संकलित किया गया था, और वे संकलित जो किए गए थे वो 3 पिटक थे। वो कौन कौन से थे, विनय पिटक, सित्त पिटक और अभिधम्म पिटक। फर्स्ट काउंसिल में किया गया था, जिसके पैट्रोनेज थे अजातशत्रु संरक्षक, और किसके अध्यक्षता में हुआ था, महाकश्यप ऋषि के। और कहाँ पे हुआ था, सत्यपानी राजगीर में, सत्यपानी के राजगीर में। और सेकंड काउंसिल कहाँ पे हुआ था, यह हुआ था वैशाली में, जो बिहार में आता है। और यह किसके संरक्षक में हुआ था, किंग कालाशोक में 383 BC में। और इसकी अध्यक्षता कौन से भिक्षु कर रहे थे, सबकामी। ठीक है। और थर्ड काउंसिल कहाँ हुआ था, 250 BC में, पाटलिपुत्र में। और किसके पैट्रोनेज में, किसके संरक्षक में हुआ था, अशोका, राजा अशोक के। और ये किसके द्वारा, किसकी अध्यक्षता में किया जा रहा था, मोगलीपुट्टा टीसा के। ठीक है। और फोर्थ काउंसिल जो है ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था कुंडलवाना कश्मीर में। और इसके किसके संरक्षक में हुआ, किसकी अध्यक्षता में हुआ था, वासुमित्रा और अश्वघोषा के। ठीक है। और किसके संरक्षक में हुआ था, किंग कनिष्क के। ठीक है। और यहीं पर ही बुद्धिज्म को 2 भागों में बांटा गया, दो संप्रदाय में बट गए, महायान और हीनयान में। ठीक है। यहीं पर देखिए चौथे समिति में ही बुद्धिज्म 2 भागों में बट गया, महायान और हीनयान। महायान और हीनयान में फ़र्क क्या है, हीनयान उसे कहते हैं जो बुद्ध के सिर्फ प्रिंसिपल को मानता है और मूर्ति पूजा नहीं करता। और महायान उसे कहते हैं जो बुद्ध को अपने भगवान के रूप में मानते हैं और मूर्ति की पूजा करते हैं। ठीक है। बुद्धिज्म कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है, सेलोन जिसे श्रीलंका कहते हैं, बर्मा म्यांमार में, और तिब्बत, चाइना, जापान और थाईलैंड में यहाँ पर बुद्धिज्म फैला हुआ है। और जिन्होंने बुद्धिज्म को फॉलो किया वो कौन कौन से थे, अशोक, कनिष्का, हर्षा और कालाशोका। ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, आवर नेशनल एम्ब्लेम। ठीक है। हमारे जो राष्ट्रीय प्रतीक है, जिसमें 4 शेर छपे हुए हैं, ये कहाँ से लिया गया है, यह अशोक पिल्लर से लिया गया है, जो कि इस वक्त सारनाथ में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। और क्या लिखा है यहाँ पर, धर्मचक्र के सभी 24 प्रवक्ता। देखिए लिखा है द चक्र इज़ आवर नेशनल फ्लैग। जो हमारे राष्ट्रीय झंडे में जो चक्र होता है जिसमें 24 तिल्लियाँ होती हैं, वो कहाँ से लिया गया है, वो धर्मचक्र से लिया गया है, अशोक पिल्लर के धर्मचक्र से। ये धर्मचक्र क्या होता है, ये धर्मचक्र के जो 24 तिल्लियाँ हैं, ये 24 तिल्लियाँ किसको दर्शाती हैं, ये 24 ऋषियों को दर्शाती हैं, जिसमें पहले ऋषि जो थे वे विश्वामित्र थे, और लास्ट जो ऋषि थे वे याज्ञवल्क्य ऋषि थे। ठीक है। अशोक चक्र के और जो ये धर्म चक्र है, इस धर्म चक्र को अशोक चक्र के समय चक्र को भी माना जाता है, जिसमें जो 24 चक्र हैं, इन 24 चक्रों को क्या कहा गया, हर एक चक्र एक ऋषि को दर्शाता है, जिसमें 24 ऋषि हैं। और ये 24 ऋषियों को 24 चक्र कहा गया है। और ये जो 24 चक्र है ये 24 घंटों को भी दर्शाता है, ये याद रखिएगा धर्म चक्र को।
ठीक है। और बिहार ही एक ऐसा जगह है जहाँ पर बहुत सारे बुद्ध विहार आपको देखने मिलेंगे। चलिए आगे चलते हैं और उनके लिटरेचर को समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट। देखिए जातक टेल्स, जातक कथाएं ये बुद्धिज़्म के हिस्ट्री को दर्शाती हैं। और ये जातक कथाएं कहाँ कहाँ पर चित्रित की गई हैं, गया और सांची और बुरहुत में ये इसके चित्र आपको देखने मिल सकते हैं। वहाँ पर क्या है, बहुत सारे मंदिर बनाए गए हैं गया, सांची और बुरहुत में। अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर जातक कथाएं आपको चित्र में दर्शाते हुए मिलेंगी। ये जातक कथाएं क्या हैं, ये जातक कथाएं जो हैं बौद्ध ग्रंथ के त्रिपिटक के सुपिटक। देखिए मैं अभी आपको बताया था जो बुद्ध ने उपदेश दिया था, बुद्ध के उपदेश को फर्स्ट काउंसिल में ही क्या किया गया था, 3 त्रिपिटक में बांटा गया था। त्रिपिटक का मतलब होता है 3 पेटी या फिर 3 बास्केट, जो थे कौन कौन से, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो सुत्त पिटक जो है, देखिए 3 पिटक हुए, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। तो सुत्त पिटक को 10 भागों में बांटा गया है, जिसमें से एक भाग है जातक कथा, जिसे कहते हैं जातक टेल्स। ठीक है, तो ये जो जातक टेल्स है ये करता है, ये बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं को दर्शाता है। कि ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध जी ने जो पूर्व जन्म के बारे में उन्होंने अपने बारे में बतलाया था, उन कथाओं को इसमें लिखा गया है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अजंता एंड एलोरा केव्स। अजंता और एलोरा की गुफाओं में आप जाएंगे, जो औरंगाबाद, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, उसमें बुद्ध की प्रसिद्धि को दर्शाया गया है। और गांधार जो अफगानिस्तान में है, देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, जो बुद्ध की प्रसिद्धि को दर्शाता है। और साथ ही साथ ऐसे ही चित्र आपको अफगानिस्तान के गांधार में दिखाई देंगे, जहाँ पर ऐसे ही चित्र वहाँ पर मिलते हैं। हाँ, अफगानिस्तान के गांधार में। और यहाँ पे क्या लिखा है, बुद्धिस्ट मॉन्क, बुद्धिस्ट के जो भिक्षु थे उनके प्रेयर हॉल को कहा जाता था चैत्य, और जो उनके मठ होते थे जहाँ पर भिक्षु रहते थे उनको कहा जाता था विहारस। ये सब रॉक, चट्टानों के बने हुए स्ट्रक्चर होते थे। अब आते हैं लिटरेचर, साहित्य की ओर। द बुद्धिस्ट रिलीजियस टेक्स्ट आर कॉल्ड त्रिपिटकास। देखिए बुद्धिस्ट मतलब कि बुद्ध के बारे में जो भी चीज़ें सारी लिखी गई हैं, जो उनके उपदेश लिखे गए हैं या फिर उनके बारे में लिखे गए हैं, उनको हम लोग त्रिपिटकास कहते हैं। त्रिपिटकास का मतलब होता है 3 बास्केट या फिर 3 टोकरी। और ये 3 टोकरी जो हैं इनके नाम क्या है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। अब इसके बारे में अब हम लोग अच्छी तरह से जानने की कोशिश करते हैं। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें सभी बौद्ध संप्रदाय इसे मानते हैं। यह ग्रंथ किसमें लिखा गया है, ये त्रिपिटक लिखा गया है पाली भाषा में। इस ग्रंथ में बुद्ध द्वारा बुद्धत्व को प्राप्त करने के समय से महापरिनिर्वाण तक के दिए गए प्रवचनों को संग्रहित किया गया है। त्रिपिटक की रचना काल या निर्माण काल ईसा पूर्व 500 से ईसा पूर्व 100 है। ठीक है, इसी बीच में रचना की गई थी। कब, BC 500 से लेकर BC 100 के बीच में। ठीक है, अब आते हैं आगे। त्रिपिटक जो है वह कहाँ लिखा गया है, ये श्रीलंका में लिखा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं विनय पिटक के बारे में। विनय पिटक जो है यह भिक्षुओं और भिक्षुओं के मठवासी जीवन के लिए लागू आचरण और अनुशासन के नियम को दर्शाता है। यह हो गया विनय पिटक। सुत्त पिटक क्या है, सुत्त पिटक में तर्क और संवादों के रूप में भगवान के बुद्ध के सिद्धांतों का संग्रह है, और इसमें छोटी छोटी प्राचीन कहानियाँ हैं। और ये 5 निकायों में विभक्त है, 5 भागों में विभक्त है, जो है दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंकोत्तर निकाय और खुद निकाय। जो खुद निकाय है इसको कहते हैं क्षुद्रक निकाय, जिसमें ही ये जातक कथा सम्मिलित है, जिसके बारे में अभी आप पढ़ रहे थे, जातक टेल्स, जो गया और आपको बुरहट में दिखाई देता है। ठीक है, अभिधम्म पिटक, इस ग्रंथ में शिक्षा का विश्लेषण और धार्मिक ग्रंथ संग्रहित है। ठीक है, अब आपको समझ में आया पिटक के बारे में, मैं आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, अब चलते हैं मणिमेकलई और कुंडलकेशी और बुद्धिस्ट लिटरेचर। ये बुद्धिस्ट लिटरेचर, ये मणिमेकलई क्या है, मणिमेकलई जो है, जैसे कि आप देखिए मणिमेकलई क्या है, एक बुद्धिस्ट का साहित्य है। कैसा, जैसे देखिए श्री कृष्ण जो थे वे एक गॉड थे, तो उनकी दीवानी हुई थी मीरा, तो मीरा के बारे में कई लेखकों ने लेख लिखा है, उनकी कहानी लिखा है। वैसे ही बुद्धिस्ट के मतलब गौतम बुद्ध जी के बहुत सारे लोग भक्त हुए, जिसमें से भक्त कुछ औरतें भी हुई, जिसके बारे में किताब लिखी गई है। और वो किताब किसमें लिखे, वो किताब कौन सी है, मणिमेकलई। समझ में आया। और कुंडलकेशी जो है ये भी एक तमिल भाषा में लिखित काव्य है, जो सेम टू सेम मणिमेकलई जैसी ही है, और ये उड़ीसी भाषा में दोनों लिखे गए हैं। मणिमेकलई और कुंडलकेशी किस में लिखे गए, तमिल भाषा में या उड़ीसी भाषा में। तमिल भाषा को उड़ीसी भाषा भी कहते हैं। अब चलते हैं शिलापतिकरम और नन्नुल, ये दोनों क्या हैं,
देखिए शिलापतिकरम में क्या है, दक्षिण भारत के चेरा चोला और पांड्या वंशों का वर्णन है। और नन्नुल जो है इसमें क्या किया है, ये जैन सन्यासियों के द्वारा लिखा गया है। इसमें तमिल ग्रामर को बहुत बारीकी से यूज़ किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा नन्नुल जो है ये जैन के द्वारा लिखा गया है। अब आते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, शिवा गाशिंथमणि और वल्लभपंथी। क्या है, शिवा गाशिंथमणि और वल्लभपंथी, ये जो है ये जैन धर्म से रिलेटेड है। आप अगर देखेंगे जैन का जो लिटरेचर ऊपर लिखा गया है, आपको मैं बोला पढ़ने के लिए, ये देखिए दोनों का नाम उसमें लिखा है, यहाँ पे लिखा है, लेकिन आप याद रखिएगा शिवा गाशिंथमणि और वल्लभपंथी ये जो है ये जैन धर्म से रिलेटेड है, जैन सिद्धांत से रिलेटेड है। रिजियस टेक्स्ट अंगाज और पूर्वास, याद रखिए अंगाज और पूर्वास भी जो हैं ये भी क्या हैं, ये जैन धर्म के क्या कहते हैं, जैन धर्म से रिलेटेड है। याद रखिए ये दोनों का नाम यहाँ पे दे दिया है, लेकिन आप याद रखिएगा अंगास पूर्वास और शिवाकांतमणि और वल्लभपंथी ये सब जैन धर्म से रिलेटेड है। भगवान महावीर ने जो उपदेश दिए थे उन्होंने कोई जो उपदेश दिए थे उन सब उपदेशों को क्या किया गया था, उस वक्त के सन्यासियों ने उसे लिखा था। जो लिखा था उस प्राकृत और मगधी भाषा में लिखा था, और इनको क्या किया गया था, 46 भागों में बांटा गया था, 46 ग्रंथों में, जो मैं आपको फिर बता देता हूँ। 12 ग्रंथ, 12 उपांग ग्रंथ, 10 प्रकरण ग्रंथ, 6 छेद ग्रंथ, 4 मूल सूत्र और 2 स्वतंत्र ग्रंथ, उसमें ये अंगा और पूर्वास आते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे लास्ट देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। श्रीलंका की एक बुक महावामस्म है, जिसमें कहा गया है कि त्रिपटका जो है वह लिखा गया था किसके शासन में, वट्ट कामनी अभियान के शासन में। और किस में लिखा गया था, पाली भाषा में। ठीक है, और इसको कहा जाता है त्रिपटकम, जिसका मतलब होता है 3 बास्केट, ये इसका मतलब है, और इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बुद्ध का एक लाइन लिखा हुआ है, जिसको आप लोग समझें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो ये आपका जैनिज्म और बुद्धिज्म का पूरा लेसन हो गया। ठीक है, इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको ये पूरे नॉलेज थोड़े भी हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी के साथ में मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, और मैं आपको अगले लेक्चर में मिलूँगा और इसके आगे वाले लेसन के साथ में। थैंक यू।